हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। गाइस, आपके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी अवेलेबल है, गवर्नमेंट जॉब है गाइस ये आपकी। तो आज हम इस वीडियो में उसकी पूरी डिटेल जानेंगे कि इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है और आपको फॉर्म कहाँ पोस्ट करना होगा। ठीक है गाइस, ये वाली सारी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो आपकी जो वैकेंसी अवेलेबल है, ये है आपकी हिमफेड में। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने आपके बस यहाँ मेंशन किया हुआ है, द हिमाचल प्रदेश से स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड शिमला। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो 8 पोस्टें हैं टोटल, और ये है आपकी पीएन कम चौकीदार की क्लास 4 की ये गाइस आपकी पोस्ट है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है। गाइज हम यहाँ पर ब्रेकअप देखें पोस्टों का, तो एससी की है आपकी 2 वैकेंसी, अनरिजर्व्ड की है 3, ओबीसी की है 2 और ईडब्ल्यूएस की है 1। टर्म्स एंड कंडीशन देखें तो एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन उन्होंने बोल के रखा है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप मिडिल पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और स्कूल से। डिज़ायरेबल की क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो उन्होंने नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जो होते हैं वो मांगी है। यहाँ पर 1.3 को आप ध्यान से देखेंगे तो बोला है कि कैंडिडेट की जो अपॉइंटमेंट है किसी भी सर्विस और पोस्ट के लिए अगर होती है तो वो सिटीज़न होना चाहिए आपका इंडिया का, और जो आपका एप्लीकेंट होना चाहिए वो पास होना चाहिए मिडल और मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी स्कूल और इंस्टीट्यूशन जो सिचुएटेड होना चाहिए विद इन हिमाचल प्रदेश। ये कंडीशन उन कैंडिडेट के ऊपर नहीं अप्लाई होती है जिनके पास हिमाचली बोनाफाइड है। एज जो है आपकी वो 18 साल से लेके 45 वर्ष तक होनी चाहिए, 1/1/2021 तक। अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन आपको पता है 5 साल की मिलती है, एससी, ओबीसी और अदर जो भी आपके कैटेगरी रहती है रिजर्व्ड उनको। ठीक है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बोलें कि क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पीएन और चौकीदार दोनों की ड्यूटी वहाँ निभानी पड़ेगी, इंक्लूडिंग नाइट ड्यूटीज गाइस। ठीक है, आपको कहाँ अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए हम बताएं कि जो भी आपका कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए, उसको आपने क्या, सबसे पहले तो क्या करना है कि आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे उन्होंने पीडीएफ में एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड किया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको वो उसका प्रिंट आउट निकाल के वो आपने अच्छे से फिल करना है। ठीक है गाइस? देखो यहाँ पर उन्होंने ये वेबसाइट भी दे के रखी है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है और उसको डाउनलोड करना है। गाइस आपको उसके साथ अटेस्टेड कॉपी भी लगानी पड़ेगी, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने माँगे होंगे, चाहे वो ऐज के रिगार्डिंग हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। गाइस आप जिस भी चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसका अटेस्टेड कॉपी जो है वो आपको वहाँ पर लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर उन्होंने नहीं लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड चाहिए या गेज़ेटेड ऑफिसर, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप गेज़ेटेड ऑफिसर से ही करवाएँ, ठीक है? सबसे तो उसके बाद हम देखें तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपेंडिक्स 2 में भी मेंशन करके रखी है, ठीक है? तो इसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है और अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, उनको कहाँ भेजना है, मैनेजिंग डायरेक्टर हिमफेड नियर विक्ट्री टनल शिमला 3 गाइस। ये उनका एड्रेस है, यहाँ पर आपने पोस्ट करना है या आप खुद भी वहाँ पर सबमिट करवा सकते हो, ठीक है? एनवेलप गाइस, आपने जो आपका पोस्टल का एनवेलप होता है, उसके ऊपर आपने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन कम चौकीदार। ठीक है गाइस? लास्ट डेट जो होगी आपके एप्लीकेशन के रिसीव करने की गाइस, तो यहाँ पर देखें उन्होंने बोल के रखा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फॉर्म जो है वो पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करके भेजना है यहाँ पर, ठीक है? और कब तक गाइस, 30/11/2021 बिफोर, उससे पहले, ठीक है? बोल के रखा है कि इन कैंडिडेट्स जो भी आपके ट्राइबल एरिया के रहते हैं, जैसे लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, तो उनको 7/12/2021 का यहाँ पर बोल के रखा है कि उनके लिए लास्ट डेट ये है, ठीक है? एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ₹200 यहाँ पर अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए हैं, ₹100 आपके एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं। गाइज़ आपको यहाँ पर डीडी बना के भेजना होगा, डिमांड ड्राफ्ट, और किसके फ़ेवर में, मैनेजिंग डायरेक्टर हिमफेड शिमला 3। ठीक है गाइज़, तो आपने डीडी का ध्यान रखना है कि आपने इन्हीं के नाम का डीडी जो है वो बनाना है, ठीक है? देखो यहाँ पर बोल के रखा है कि अगर आपका डिमांड ड्राफ्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं पाया गया, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है? अगर अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ कि नेक्स्ट इसमें क्या बोला है कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा।
ठीक है गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अच्छे से भरना है, और जो भी आपको जिस भी चीज़ का आपने बेनिफिट लेना है, आपको पता है कि आपको 15 नंबर में आपको अलग-अलग कैटेगरी में वहाँ मार्क्स डिवाइड किए हुए हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने ये देख के रखा है कि आपकी इवैल्यूएशन होगी, तो इवैल्यूएशन में क्या होगा कि आपकी स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन की जाती है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो भेजे होते हैं। ठीक है गाइस? देखो यहाँ पर इन्होंने बोल के रखा है इनकम्प्लीट फॉर्म, और कोई भी ऐसा जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और आपने नहीं लगाया है, तो आपका फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, इन्होंने देखो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी दे के रखा है। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन कम चौकीदार ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। गाइस, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी वेबसाइट का लिंक आपके लिए डाल दूंगी, आपने उस पर जाना है और वहाँ पर नोटिसेस में जाके इनकी ये पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है गाइस, नहीं तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी पीडीएफ को, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो, अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पर लगाना है और वो अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है? देखो, इन्होंने लास्ट डेट बार-बार यहाँ मेंशन की है 30/11/2021, और ट्राइबल एरियाज़ के लिए है 7/12/2021। ठीक है? अब आपने जो फॉर्म भरना है वो अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट आपका मिडल का है, ठीक है? तो उसको साथ में रखना है और यहाँ पर अपना नाम भरना है उसके अकॉर्डिंग, नेम ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है? जैसे कि आपका नाम जो है वो संजीव है, तो उसको आपने भरना है कैपिटल लेटर में SANJEEV। ठीक है? फादर स्लैश हस्बैंड नेम गाइस आपने वो भरना है, जेंडर लिखना है अपना, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है? और आपने बताना है कि आप 1/1/2021 के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर उन्होंने दी थी देख के रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप कितने साल के हुए। जैसे कि अगर आप 30 साल के हुए तो यहाँ लिखना है 30 साल 2 महीने 15 दिन। ठीक है गाइस? पूरा अच्छे से कैलकुलेट करना है। 6 में बोल के रखा है कि जो आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गाइस आप ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यहाँ रजिस्टर होने चाहिए किसी भी। तो जैसे कि अगर आप शिमला की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में है तो उसका पूरा नाम लिखिए। आपको पता है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर मेंशन होता है उसके ऊपर, तो वो लिखिए। अपनी कैटेगरी लिखिए, यहाँ पर नेशनैलिटी लिखिए, रिलीजन लिखिए, बोनाफाइड आपको पता है कि आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए हिमाचली, तो आपने उसके बारे में लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपने यस ही लिखना है, और अपना, अगर आप वो इससे ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो ऑलरेडी जाएँगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है? मोबाइल नंबर आपने वही लिखना है जो आपका करंटली आप जिसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर डिटेल माँगी गई है आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। सबसे पहले यहाँ पर मिडल का इन्होंने ऑलरेडी प्रिंटेड करके रखा है, आपने अपना रोल नंबर लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, जैसे 2010 में हुए हैं तो वो लिखना है, एचपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं तो वो लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स का है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि टोटल जो आपके 7 पेपर होते हैं तो 700 नंबर हुआ, ठीक है? वो लिखने हैं, और आपने कितने लिए, 520 लिए तो यहाँ 520 लिखने हैं, और यहाँ पर परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट कर लेनी है। आप मैट्रिकुलेशन है तो वो भी लिख दीजिए गाइस, और अगर आप +2 पास हैं तो वो भी नीचे अगर आपने लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर गाइस उन्होंने नेक्स्ट अपना एक और फॉर्म दिया है, यहाँ पर बोल के रखा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का किसी भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट से रिलेटेड, तो आपको क्या है 0.5 मार्क जो है वो 1 ईयर का मिलेगा। अगर आप हैं तो यस कीजिए, और उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, कॉपी अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है? डिटेल्स यहाँ पर माँगी गई है, जो आपने फीस डिपॉज़िट की होगी, कितना अमाउंट है, जैसे कि 200 बताया हुआ है किसी कैटेगरी का तो उसने 200 लिखना है। कौन-सा बैंक है, एसबीआई से किया है तो एसबीआई। डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखना ज़रूरी है, और डेट, कौन-सी डेट को आपने वो डीडी कटवाया था, ठीक है? 15 पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ बोल के रखा है कि आप कभी डीवार और डिस्क्वालीफाई हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, या जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है उनके एग्जामिनेशन सिलेक्शन से, ठीक है? अगर हुए हैं तो यस, नहीं हुए हैं तो नो, ठीक है? क्या आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है किसी ऑफेंस के रिकॉर्डिंग, तो अगर नहीं चल रहा है तो नो लिखिए, ठीक है? परमानेंट होम एड्रेस आपने वही लिखना है जो आपके बोनाफाइड के ऊपर है, ठीक है गाइस? और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस आप वो लिख सकते हो जहाँ पर आप एट प्रेजेंट रह रहे हो, ठीक है? ये दोनों एड्रेस आपके सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, और यहाँ पर गाइस डिक्लेरेशन है, ठीक है? आय, और यहाँ पर अपना आपने नाम लिखना है, ठीक है गाइस? इस डिक्लेरेशन में यही बताया गया है कि अगर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो मेरा कैंडिडेचर जो है वो किसी भी आप सिलेक्शन प्रोसेस में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर डेट लिखनी है, आपने प्लेस लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप शिमला का प्लेस है तो शिमला
शिमला का लिखिए और डेट लिखिए और यहाँ पर अपने साइन कर दीजिए, ठीक है? जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसी दिन की डेट यहाँ पर लिखिए। देखो गाइज़, यहाँ पर उन्होंने 15 नंबर की जो आपकी वैल्यूएशन होती है उसकी वेटेज आपको यहाँ देख के रखी है। सबसे पहले बोल के रखा है कि आपका जो यहाँ पर कोई भी रिटन टेस्ट तो होगा नहीं, तो आपने जितने मार्क्स लिए होंगे मिडल में उसके अकॉर्डिंग ही आपको 85 मार्क्स में से नंबर मिलेंगे। सपोज़ करो आपके 50% नंबर आए हैं तो आपको 42.5 मार्क्स लगेंगे। अगर आपके मार्क्स 80% 90% आए हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है गाइज़? देखो, आपको पता है कि अगर आप बैकवर्ड एरिया और पंचायत से हैं तो 1 नंबर मिलेगा, लैंडलेस फैमिली है, 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है आपकी तो 2 नंबर मिलेंगे। आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर सरकारी नौकरी में नहीं है, तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, ठीक है? अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो 1 नंबर मिलेगा। एनएसएस और एनसीसी का सर्टिफ़िकेट, भारत स्काउट्स एंड गाइड का सर्टिफ़िकेट है तो 1 नंबर मिलेगा। बीपीएल फैमिली से आप बिलॉन्ग करते हैं तो 2.5 है। अगर आप विडो और डाइवोर्स्ड, डेस्टिट्यूट और सिंगल वूमन हैं तो भी आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है गाइस, अगर आप ऑर्फन हैं और सिंगल डॉटर हैं तो भी आपको 1 मार्क मिलेगा और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि आपको 2.5 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा और 0.5 मार्क्स आपको 1 कंप्लीटेड ईयर का मिलेगा, ठीक है गाइस? यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दे के रखी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक़्त आपने किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे बोला है कि जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट उन्होंने आपको मैंने अभी शेयर किया, आपने उसी पे ही अपना क्या करना है, फॉर्म भरना है, ठीक है? अलग कोई और फॉर्म इसके लिए नहीं लेना है। अटेस्टेड आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वहाँ पर पेस्ट करनी होगी। आपका यहाँ पर बोल के रखा है कि आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का, ठीक है? उसके बाद हम देखें कि क्वालिफ़िकेशन की आपके पास बात की है, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है? एप्लीकेशन जो है आपने क्या करना है या रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है वो आपने कहाँ भेजना है, मैनेजिंग डायरेक्टर हिमफेड नियर विक्ट्री टनल शिमला 3, ठीक है गाइस? एनवेलप के ऊपर आपने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन कम चौकीदार क्लास 4, ठीक है? तो यहाँ पर आपने इतना ही लिखना है, चौकीदार तक इसके आगे नहीं लिखना है। अटेस्टेड कॉपी जो है वो आपने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट की लगानी है गाइस। तो जो भी मैंने आपके पास अभी डॉक्यूमेंट शेयर किए उनकी आपको अटेस्टेड कॉपी लगानी पड़ेगी, ठीक है? जिस भी चीज़ का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, चाहे आप कैटेगरी का लेना चाहते हैं, ठीक है गाइस? चाहे आप एक्सपीरियंस का लेना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का गाइस तो आपको उसकी अटेस्टेड कॉपी लगानी पड़ेगी क्योंकि बाद में आप उसके मार्क्स नहीं क्लेम कर सकते, ठीक है? तो गाइज़ ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके साथ मेंशन कर दी हैं ऑलरेडी, ठीक है गाइज़? और यहाँ पर एक बात ये भी है, देखो आप ये वाला पॉइंट देखोगे 16th पॉइंट, तो बोला है सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप अलोंग विद पोस्टल स्टैम्प। गाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको पैकेट लेना पड़ेगा अलग से पोस्ट का, ठीक है? एक में तो आप डॉक्यूमेंट्स वाला भेजोगे, एक में आपने खाली वो लेना है एनवेलप, उसके ऊपर अपना सेल्फ एड्रेस लिखना है और एक पोस्टल स्टैम्प भी लगानी है। शायद उसमें आपको कुछ रिवर्स होके आए उनके ऑफिस की तरफ से, तो वो उन्होंने माँग के रखा है। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस? तो आपने इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। एक बार फीस पे कर दी तो आपको वो रिफंड नहीं होगी। कोई किसी भी तरह का पोस्टल डिले होता है तो उसके लिए फेडरेशन बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, इसलिए आपने इनकी वेबसाइट के साथ टच में रहना है। नो कोई भी टीएडीए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट जो होंगे, वो आपको इवैल्यूएशन के दौरान ही वहाँ पर शो करने होंगे, ठीक है गाइस? कोई भी डिस्प्यूट आता है इस भर्ती में तो वो किसके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा गाइस? शिमला, ज्यूरिसडिक्शन एट शिमला, ठीक है गाइस? तो गाइस ये थी इनकी टोटल पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है गाइस? गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। गाइस इसके रिगार्डिंग अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।